हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कॉर्पोरियल वर्ल्ड। इस वीडियो में हम बात करेंगे डिस्पर्सन ऑफ वाइट लाइट। डिस्पर्सन ऑफ वाइट लाइट, तो देखिए, द प्रोसेस ऑफ स्प्लिटिंग वाइट लाइट इनटू कंस्टिट्यूएंट्स कलर फॉर्मिंग अ स्पेक्ट्रम नोन एज डिस्पर्सन ऑफ लाइट। कह रहे हैं वह प्रोसेस जिस प्रोसेस के अंदर एक वाइट लाइट जब प्रिज्म पर पड़ती है वह जिस जिस कलर की मिल के बनती है उन कलर्स में अपने आप को तोड़ देती है, डिवाइड कर लेती है। ओके, उसी को बोलते हैं डिस्पर्सन ऑफ लाइट। ओके, जो ये लाइट टूटी है 7 कलर्स में, इसी को बोलते हैं स्पेक्ट्रम। ओके, स्पेक्ट्रम की डेफिनेशन क्या होगी? स्प्लिटिंग ऑफ वाइट लाइट इनटू बैंड्स ऑफ कलर इज कॉल्ड स्पेक्ट्रम। बैंड्स ऑफ कलर, ये डिफरेंट कलर के बैंड्स हैं, इनमें ये टूटी है, इसी को बोलते हैं स्पेक्ट्रम। ओके, सो स्पेक्ट्रम क्या हुआ? स्प्लिटिंग ऑफ वाइट लाइट इनटू बैंड्स ऑफ कलर इज कॉल्ड स्पेक्ट्रम। तो ये क्या है? स्पेक्ट्रम है। एक वाइट लाइट जैसे ही प्रिज्म में पड़ती है वो नॉर्मल के तरफ थोड़ा बैंड हो जाती है, बिकॉज ये रेयर मीडियम हमारा, ये हमारा डेंसर मीडियम है। फिर डेंसर से रेयर में जाएगी बाहर की तरफ, तो ये दोबारा क्या होती है? टुवर्ड नॉर्मल मूव करती है। लेकिन हम ये देखेंगे कि यहाँ पे एक्चुअल में क्या होता है कि जो वाइट लाइट है वो अब 7 कलर्स में डिवाइड हो जाती है, बिकॉज हर कलर की इंटेंसिटी, उसकी वेवलेंथ, या कह लीजिए वेलोसिटी जो होती है लाइट के अंदर, वो अलग अलग होती है। सो अपनी वेलोसिटी के हिसाब से वो अपने आप को बैंड करते हैं, या अपनी इंटेंसिटी के हिसाब से वो अपने आप को बैंड करते हैं। ओके, सो इसको याद करने का तरीका है, जो ट्रिक है उसे बोलते हैं विबग्योर। नीचे स्टार्ट करते हैं, नीचे से VIBGYOR, विबग्योर। वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, ये कलर का पैटर्न होता है, इन्हीं को बोलते हैं स्पेक्ट्रम, 7 कलर्स। ओके, नाउ जो इसके बारे में डीप कंसेप्ट है, ऐसा क्यों होता है, उनकी बात करते हैं। बिकॉज 1 मार्क्स 2 मार्क्स के क्वेश्चन बनते हैं यहाँ पे डिफरेंट एग्जाम्स में, मेनली कम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से। सो देखते हैं। सो ये हमारे 7 कलर हैं, ये उनका पैटर्न है विबग्योर, इस तरीके से नहीं लिखिए। नाउ एक साइंटिस्ट थे काउचीज, उनने एक रिलेशन दिया था, उन्होंने एक फॉर्मूला दिया था। उस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हमने ये देखा कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है ना, वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है वेवलेंथ का। कोई रे है, उसकी जो वेवलेंथ का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है? स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, दैट इज, स्पीड ऑफ लाइट होती है एयर में, अपॉन में स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम। दैट इज़, किसी मीडियम की बात करें, जो हमारी स्पीड ऑफ लाइट होती है वो होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और मान लीजिए किसी मीडियम में आने के बाद स्पीड ऑफ लाइट घट जाती है, ये होगी मान लीजिए 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या आया? 1.5। कितना आया? म्यूजिकल टू में 1.5। तो क्या हुआ? स्पीड ऑफ लाइट 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है स्टैंडर्ड, मीडियम में जाने के बाद घट गई, ठीक है, स्पीड घट गई, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ गया। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ा, ज़्यादा है, तो उसकी वेवलेंथ क्या होगी? कम होगी। और जो हमारा ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आया है, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आया उस मीडियम का। ओके, सो ये उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है मीडियम का। सो जितनी ज़्यादा स्पीड घटेगी लाइट की किसी मीडियम में, तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा? उतना ही ज़्यादा होगा। लेकिन जितनी ज़्यादा स्पीड घटेगी
वो लाइट जो है उतनी ज़्यादा बेंड होगी। जितनी कम स्पीड घटेगी उतना ही कम बेंड होगी। सो यहाँ से क्या सीख रहे हैं हम? यहाँ से ये सीख रहे हैं अ रे विच बेंड्स मोर। अगर कोई रे ज़्यादा बेंड हो रही है इसका मतलब उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी ज़्यादा है, यानी कि जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा वो ज़्यादा बेंड करेगी। ओके, सो हमारे पैटर्न में हमने देखा कि जो हमारा वॉयलेट कलर है वो सबसे नीचे था और रेड सबसे ऊपर। सो जो वॉयलेट कलर है वो ज़्यादा बेंड हुआ और जो रेड है वो कम बेंड हुआ। तो इसका मतलब जो वॉयलेट कलर है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होगा, रेड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा। ये देखिए, अगर वॉयलेट का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है तो इसकी वेवलेंथ क्या होगी? इसकी वेवलेंथ कम होगी। किससे? रेड से। जो रिलेशन बताया था कोचीज़ ने उससे प्रूव हुआ ये कि जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होता है उसकी वेवलेंथ कम होती है। ठीक है, तो लैम्डा आर ज़्यादा है लैम्डा वी से। क्यों? क्योंकि इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है आर से। नाउ अब बात करते हैं वेलोसिटी की। तुमने क्या देखा? हमने देखा कि जो लाइट ज़्यादा बेंड कर रही थी, जो लाइट ज़्यादा बेंड कर रही थी इसका मतलब उसकी स्पीड ज़्यादा कम हो रही थी। ये देखिए, जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही होती है, मीडियम चेंज होता है, तो उसकी लाइट अगर उसकी स्पीड कम हो रही है, लाइट की ज़्यादा कम हो रही है तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा था। ठीक है, सो स्पीड ऑफ लाइट जो है वॉयलेट में सबसे ज़्यादा हुई क्योंकि उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वॉयलेट में कम होगी बिकॉज वेलोसिटी जो है लाइट की वो वॉयलेट में कम इसलिए होगी बिकॉज उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है। देखिए यहाँ देखिए, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा उसकी वेलोसिटी कम। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा किसका है? वॉयलेट का। वॉयलेट का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है, तो इस फॉर्मूले से हम ये कह सकते हैं कि वेलोसिटी क्या होगी इसकी? कम होगी। किससे? रेड से। सो ये तीनों बातें याद रखना। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका ज़्यादा है? वॉयलेट का। किससे? रेड से। और सबसे भी, और जितने कलर है उनसे भी। लेकिन जो वेवलेंथ है वो रेड की ज़्यादा है, इसलिए रेड दूर तो नज़र आता है हमें, इसकी वेवलेंथ भी ज़्यादा है। ओके, जो वेलोसिटी है रेड कलर की वो भी ज़्यादा है, इसलिए वो दूर तक नज़र आता है। ये सारे क्वेश्चन हम आगे सीखेंगे। नाउ एक छोटा सा कंसेप्ट और ले लेते हैं। जो हमारी वेलोसिटी होती है ना, वो वेलोसिटी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है इंटेंसिटी ऑफ लाइट के, कि उस लाइट की इंटेंसिटी क्या है। जिसकी वेलोसिटी ज़्यादा होगी उसकी इंटेंसिटी कम होगी। इस रिलेशन से हमें पता चलता है जिसकी वेलोसिटी ज़्यादा उसकी इंटेंसिटी कम। तो रेड कलर की वेलोसिटी ज़्यादा है तो रेड कलर की इंटेंसिटी क्या होगी? कम होगी। वॉयलेट कलर की जो इंटेंसिटी है वो कम, वेलोसिटी जो है वो कम है, वेलोसिटी कम है तो इसकी इंटेंसिटी क्या होगी? ज़्यादा होगी। तो ये चार बातें थी, इन चारों को भी याद रखेंगे क्योंकि इन चारों में से हर एक चीज़ पूछी गई है डिफरेंट कम्पिटिटिव एग्जाम्स में और बोर्ड्स में भी। सो रिमेंबर इट। सो एक नोट कहती है डिफरेंट कलर ऑफ लाइट बैंड्स एट डिफरेंट एंगल्स विद रिस्पेक्ट टू इंसिडेंट एंगल। ये सीखा हमने कि डिफरेंट कलर थे, डिफरेंट एंगल पर बैंड हो रहे थे। ठीक है, द रेड लाइट बैंड लीस्ट। जो रेड थी सबसे ऊपर थी, जो वॉयलेट थी वो सबसे नीचे थी। तो जो वॉयलेट है वो कम बैंड हुई, जो रेड है वो कम बैंड हुई, जो वॉयलेट है सबसे ज़्यादा बैंड हुई। तो ये क्वेश्चन पूछते हैं विच कलर बैंड्स लीस्ट? रेड कलर बैंड्स लीस्ट। एंड विच कलर बैंड मोस्ट? वो है वॉयलेट। ओके, तो दिस इज़ द नोट। ये टॉपिक यहाँ ख़त्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम इसी से मिलते जुलते एक टॉपिक एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की बात करेंगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।